हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में थी। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या था दोस्तों? दी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो अनटू दिस लास्ट नामक रचना है दोस्तों रस्किन बॉन्ड की। अनटू दिस लास्ट नामक रचना है रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है ये आप लोगों का पांचवा प्रश्न है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे दोस्तों? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे दोस्तों, जो कि दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के द्वारा वकील के रूप में वहाँ ले जाया गया था दोस्तों महात्मा गांधी को। इसलिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चल गए थे और 1915 ईस्वी में फिर वापस भारत आए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध है दोस्तों बिहार से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? बिहार से है। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चोरी चौरा कांड 22 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा दिया, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था दोस्तों, जिनको नेताजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी दोस्तों। चूँकि सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून किसने तोड़ा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो 1917 में चंपारण गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे दोस्तों। 1917 में चंपारण गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। अगला है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने दोस्तों। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था दोस्तों मनु। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मनु था। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे।
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काला कानून किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है रोलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, 1919 का अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 21 जो है दोस्तों, काला कानून किसे कहा गया, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।